इस वीडियो में बात करते हैं हमारा 8th मेन टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये फैक्टर जो है एक्सप्लेन किए जाते हैं बाय लीच प्रिंसिपल। तो ये बताता है कि अगर सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है तो इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन अ कंडीशन, तो सिस्टम विल एडजस्ट इटसेल्फ टू काउंटरैक्ट और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ देयर चेंज। तो अभी इसके आगे जो है फर्दर सब टॉपिक्स आ जाते हैं, 5 सब टॉपिक्स हैं। तो उसके बारे में बात करने से पहले मैं जनरली आपको इन जो है फैक्टर्स के बारे में बता देती हूँ जो अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम को। तो जैसे कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है चेंज इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है वो शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन को। जितना ज़्यादा रिएक्टेंट जो है इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ हो गए प्रोडक्ट जो फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन, जबकि डिक्रीजिंग रिएक्टेंट और इंक्रीजिंग प्रोडक्ट फेवर्स द रिवर्स रिएक्शन। सो टेम्परेचर चेंज जो है अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन को। जितना ज़्यादा टेम्परेचर जो है इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के फेवर में होता है और डिक्रीजिंग टेम्परेचर जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के फेवर में होता है। और प्रेशर जो है चेंजेस अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम को फॉर रिएक्शन विद गैसेज। इंक्रीज प्रेशर जो है favor the side with fewer gas moles and decreased pressure favor the side with more gas moles। तो अगर नंबर ऑफ गैस मोल जो है वो इक्वल है दोनों साइड्स पे तो प्रेशर चेंज जो है हैव नॉट इफेक्ट। कैटलिस्ट स्पीड अप जो है बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन इक्वली होती है, जो जो हेल्प करते हैं इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए जल्दी, और दे डोंट नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन और कांस्टेंट। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो ये थोड़े से इसके आगे जो सब टॉपिक्स थे उसके बारे में मैंने आपको जनरली बता दिया। अभी मैं इसके बारे में ब्रीफली 1 बाय 1 आपको बताती हूँ। तो 5 सब टॉपिक्स हैं। 8th मेन टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम के आगे, इसके आगे फर्स्ट सब टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। सो अगर जो है कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट करते हैं टूवर्ड द प्रोडक्ट टू कंज्यूम द एडिड रिएक्टेंट। और अगर कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की वो बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट हो जाता है रिएक्टेंट की तरफ और कंज्यूम करता है एडिड प्रोडक्ट को। कन्वर्सली अगर डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो शिफ्ट करेगी इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स द रिएक्टेंट, जबकि डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की वो शिफ्ट करेगी इट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। ये बिहेवियर जो है डिक्टेट किया जाता है लाइक चैटलिस्ट प्रिंसिपल के द्वारा। तो ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर चेंज ऑफ कंडीशन जो है अप्लाई होती है सिस्टम के ऊपर इन इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम जो है वो शिफ्ट करेगा डायरेक्शन में, इन अ डायरेक्शन जो रिलीव करती है स्ट्रेस को। तो कंसंट्रेशन चेंज आर वन सच स्ट्रेस। तो इंक्रीजिंग रिएक्टेंट कंसंट्रेट, जब कंसंट्रेशन जो है रिएक्ट की वो बढ़ती है तो सिस्टम एक्सपीरियंस करता है स्ट्रेस ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। तो वो टू रिलीव दिस स्ट्रेस इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में टू कंज्यूम द एडिड रिएक्टेंट और रिड्यूसिंग इट्स कंसंट्रेशन। और इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में क्या होगा कि अगर कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की वो बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट करेगा रिवर्स डायरेक्शन में, कंज्यूम करेगा एडिड प्रोडक्ट को और रिड्यूस करेगा इसकी कंसंट्रेशन को। डिक्रीजिंग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में क्या होगा कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट करेगा रिवर्स डायरेक्शन में और टू रेप्लेनिश द लॉस्ट रिएक्टेंट। और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिप्लेस करेगा लॉस्ट प्रोडक्ट को। एग्जांपल इसकी N2+3H2 जो है हमारे पास आ जाता है 2NH3। तो अगर कंसंट्रेशन जो है N2 की वो बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट करेगा टू द राइट और फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NH3 एंड कंज्यूमिंग द एडेड N2। अगर कंसंट्रेशन जो है NH3 की बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट करेगा लेफ्ट को और फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ N2 एंड H2 और कंज्यूमिंग द एडेड NH3। अगर H2 रिमूव हो जाता है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा लेफ्ट टू रेप्लेनिश द रिमूव्ड H2। अगर NH3 रिमूव होता है तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट टू रेप्लेनिश द रिमूव्ड NH3। तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट सब टॉपिक फिनिश होता है।